पहलगाम की घटना पर केंद्रीय मंत्री बोले, आतंकवादियों को मारेंगे चुन चुनकर, भारत सरकार ने बढ़ा लिए हैं कदम। टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक बुधवार को दमोह पहुंचे, जहां उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना था। पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों को आज स्थगित कर दिया गया है और शोक में भारत डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खो दिया है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार आतंकवादियों को चुन चुनकर मारेगी। सुनिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को। कल जो दुखद घटना घटित हुई है, उस घटना के उपरांत पूरा देश दुख के शोक में डूबा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आज देश भर में जो कार्यक्रम का आयोजन होना था वो सारे कार्यक्रम स्थगित करके शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ते हुए हमने जिन भाइयों को अपने खोया है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इस घटना की घोर निंदा करते हैं। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कार्य हमले की घोर भर्त्सना करते हैं और संकट के इन क्षणों में पूरा देश जिस तरह से पिछले बार जब पुलवामा में घटना घटित हुई थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने इस बात को सिद्ध करके बताया था कि इतना आसान नहीं रहा और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चुन चुन करके आतंकवादियों को जो है ना खत्म किया जा रहा है। इस घटना से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। सारे आतंकवादियों के विरुद्ध सरकार शक्ति के साथ में कदम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। दमोह में हो, मध्य प्रदेश के किसी कोने में हो, इस तरह की घटनाओं के पक्ष में और सिर उठाने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार शक्ति के साथ में कदम उठाएगी। और योगी जी ने मार के बता दिया सभी को कि जो राष्ट्र के साथ में या परराष्ट्र के साथ में निष्ठा रखने वाले हैं, तो परराष्ट्र में निष्ठा रखने वाले लोगों के साथ में न समाज उनके साथ में खड़ा होगा, न देश उनके साथ में खड़ा होगा। सारा देश आज आतंकवादियों के विरुद्ध एकजुटता के साथ में है और सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध शक्ति के साथ में निपटने के लिए तैयार है। धारा 370 खत्म होने के बाद पर्यटन में बहुत इजाफा हुआ था कश्मीर में। ऐसे में कुछ कश्मीरियों के साथ मिलकर के आतंकवादी धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में, श्रीनगर में और बाकी पर्यटक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर इतनी बड़ी संख्या में इजाफा हुआ था और आम कश्मीरी भी चाहता है ये जो वातावरण बना है धारा 370 समाप्त होने के बाद, जो समरसता का वातावरण बना है, ये वातावरण ऐसा ही बना रहना चाहिए। कुछ चंद सिरफिरे लोग उस वातावरण को बिगाड़ने के लिए अपने चंद पैसों की लालच में या स्वार्थों से प्रेरित होकर परराष्ट्र में निष्ठा रख के और राष्ट्र की फिजा को बिगाड़ने का जो प्रयास करने वाले तत्व हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित पूरी सरकार, एनडीए की सरकार शक्ति के साथ में फन कुचलने के लिए तैयार है।